कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से। वहां रहते थे तीन दोस्त, राजू, विक्रम और मंजू। तीनों बचपन से साथ थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, साथ खेलते थे, साथ बड़े हुए। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनकी जिंदगियों में फर्क आता गया। राजू एक साधारण किसान था, मेहनती, ईमानदार, पर हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। फसल अच्छी होती तो भी कर्ज चुकाने में ही सब निकल जाता। विक्रम गांव का एकमात्र शिक्षक था, पढ़ा लिखा, समझदार, पर उसकी भी हालत राजू से बेहतर नहीं थी। और फिर था मंजू, गांव का सबसे अमीर आदमी। उसके पास जमीनें थीं, मकान थे, गाड़ियां थीं, पर सबसे अजीब बात यह थी कि 5 साल पहले तक मंजू भी उन दोनों जैसा ही गरीब था। फिर अचानक एक रात के बाद उसकी किस्मत पलट गई। उसका धंधा चल पड़ा, पैसा आने लगा और वो गांव का सबसे बड़ा आदमी बन गया। गांव के लोग फुसफुसाते थे, कहते थे कि मंजू ने कुछ गलत किया है, किसी तांत्रिक से मिला है, काला जादू किया है, पर कोई सबूत नहीं था। और मंजू इतना दबंग हो गया था कि कोई उससे सवाल भी नहीं पूछ सकता था। एक दिन राजू और विक्रम एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। दोनों की हालत बहुत खराब थी। राजू के घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, विक्रम की मां बीमार थी और उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। तभी वहां से मंजू अपनी नई गाड़ी में गुजरा। उसने हॉर्न बजाया और हंसते हुए आगे निकल गया। विक्रम ने गुस्से में कहा, यार ये मंजू 5 साल पहले तक हमारे जैसा ही था, फिर अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? राजू ने धीरे से कहा, गांव के लोग तो कहते हैं कि उसने कुछ किया है, कोई जादू टोना। पता है यार, मैंने उसे रात को गांव के बाहर श्मशान की तरफ जाते देखा है, कई बार, अमावस्या की रातों में, और हर बार वो एक काले थैले में कुछ लेकर जाता है। श्मशान? रात को? वो वहां क्या करता होगा? चल आज रात देखते हैं। आज अमावस्या है। अगर मंजू श्मशान की तरफ गया तो हम उसके पीछे चलेंगे, देखेंगे कि वो क्या करता है। हो सकता है कि हमें उसके अमीर होने का राज पता चल जाए और शायद हम भी वैसा ही कर सकें। नहीं यार, ये सब ठीक नहीं है। अगर सच में कोई जादू टोना है तो खतरनाक हो सकता है। पर विक्रम को अब अपनी हालत से छुटकारा चाहिए था। उसने राजू को समझाया, बस देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर सच में कुछ है तो हमें भी पता होना चाहिए। राजू मान गया। रात के 12 बज गए थे, अमावस्या की रात। चारों तरफ घना अंधेरा। राजू और विक्रम अपने अपने घरों से चुपके से निकले। दोनों गांव के किनारे एक पुराने कुएं के पास मिले। हाथों में छोटी छोटी टॉर्च थी। दोनों के चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों थी। विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, देख राजू, वो आ रहा है। दूर से मंजू की परछाई दिखी। वो काला कुर्ता पहने था, हाथ में एक काला थैला था और वो धीरे धीरे श्मशान की तरफ जा रहा था। राजू और विक्रम दूर से उसके पीछे चलने लगे, बहुत सावधानी से, ताकि मंजू को पता ना चले। श्मशान गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर था। रास्ते में घने पेड़ थे। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हवा भी अजीब तरीके से चल रही थी, ठंडी, सीली, जैसे किसी की सांस हो। वो श्मशान पहुंच गए। वहां कुछ पुरानी चिताओं की राख पड़ी थी। एक तरफ एक टूटा हुआ मंदिर था और बीच में एक बड़ा सा पीपल का पेड़। मंजू सीधा उस पेड़ की तरफ गया। राजू और विक्रम दूर झाड़ियों में छुप गए और देखने लगे। मंजू ने अपना थैला खोला, उसमें से कुछ चीजें निकाली। लाल कपड़ा, काले रंग का कोई पाउडर, कुछ हड्डियां और एक छोटा सा खंजर। उसने पेड़ के नीचे एक गोल घेरा बनाया उस काले पाउडर से, फिर बीच में लाल कपड़ा बिछाया और उस पर वो हड्डियां रख दी। ये क्या कर रहा है? पता नहीं यार, पर बहुत गलत लग रहा है। चल यहां से वापस चलते हैं। भरी, देखते हैं आगे क्या होता है। मंजू अब उस घेरे के बीच में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की।
और कुछ बुदबुदाना शुरू किया। वो कोई मंत्र था, पर कौन सी भाषा थी समझ नहीं आ रहा था। उसकी आवाज तेज होती गई और हवा भी तेज होने लगी। पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। फिर अचानक मंजू ने अपनी आंखें खोली और खंजर उठाया। उसने अपने हाथ की हथेली पर वार किया। खून निकलने लगा। उसने वो खून उन हड्डियों पर टपकाया और फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, इस बार और तेज और भयानक। राजू और विक्रम डर से थरथरा रहे थे, पर वो हिल नहीं सकते थे, जैसे किसी ने उन्हें वहीं जड़ कर दिया हो। वो बस देखते रहे और फिर कुछ हुआ। उस घेरे के बीच में धुआं उठने लगा, काला धुआं। उसमें से एक परछाई उभरी, एक आकृति, लंबी, काली। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस अंधेरा, और उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। वो चीज धीरे धीरे और साफ होती गई। अब उसका आकार इंसान जैसा था, पर वो इंसान नहीं था। वो कुछ और था, कुछ बहुत पुराना, बहुत बुरा। मंजू ने उस चीज को देखा और उसके सामने हाथ जोड़ लिए। महागाज, मैं फिर आ गया हूँ आपकी पूजा करने, आपको निलाने। हनुमा, तुम अच्छे से देखो, हर अमावस्या तुम आते हो, मुझे अपना खून देते हो। मैं प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, मुझे और पैसा चाहिए, मेरे बिजनेस में और तरक्की चाहिए। गांव के लोग मेरी इज्जत करें, सब मुझसे डरें। ठीक है, यह सब होगा। पर याद रखो मंजू, एक दिन मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत बहुत बड़ी होगी। मुझे पता है महाराज, जब वक्त आएगा मैं तैयार रहूंगा। बस अभी मुझे ये सब चाहिए। तथास्तु। और फिर वो काले धुएं में घुल गया, गायब हो गया। मंजू वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपना सामान समेटा और वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी विक्रम के पैर से एक पत्थर लुढ़क गया। आवाज हुई। मंजू रुक गया। उसने उस तरफ देखा जहां राजू और विक्रम छुपे थे। उसकी आंखों में अब वो इंसानियत नहीं थी, वहां कुछ और था, कुछ अंधेरा। कौन है वहां? बाहर आओ। राजू और विक्रम जम गए। अब छुपने का कोई फायदा नहीं था। वो धीरे धीरे बाहर आए। मंजू ने उन्हें देखा। पहले तो वो चौंका, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा आया, फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट। मंजू ने धीरे धीरे उनकी तरफ कदम बढ़ाए। राजू और विक्रम पीछे हटने लगे, पर उनके पीछे झाड़ियां थीं। कहीं जाने को नहीं था। मंजू अब उनके बिल्कुल सामने आ गया। उसके चेहरे पर वो अजीब मुस्कुराहट अभी भी थी। तो तुम दोनों मेरे पीछे आए थे मेरा राज जानने? नहीं मंजू, हम बस गलती से यहां आ गए, हमें माफ कर दे। हम किसी को नहीं बताएंगे। माफ कर दूं और तुम किसी को नहीं बताओगे? यकीन कैसे करो? मंजू, हम तेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त। तू हम पर भरोसा कर सकता है। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, सच में। बस हमें जाने दे। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? तुम दोनों को भी पैसा चाहिए ना? तरक्की चाहिए? तो क्यों ना तुम भी वही करो जो मैं करता हूं। तुम भी उस महाराज की पूजा करो, उनसे मांगो जो चाहिए। देखो मैं कितना खुश हूं, कितना अमीर। नहीं मंजू, हम ये नहीं कर सकते। ये गलत है, ये पाप है। पाप? तो भूखे मरना पाप नहीं है? अपने परिवार को तड़पते देखना पाप नहीं है? तुम दोनों की क्या हालत है मुझे पता है। राजू तेरे घर में खाने को नहीं है, और विक्रम, तेरी मां बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है। विक्रम का दिल भारी हो गया। वो सच था, उसकी मां सच में बीमार थी और उसके पास पैसे नहीं थे। मंजू ने उसके चेहरे को देखा और समझ गया कि विक्रम हिल रहा है। देख, एक बार की बात है, बस एक बार उस महाराज को बुलाओ, उनसे मांगो जो चाहिए।
और फिर तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, तुम्हारे पास पैसा होगा। विक्रम ने राजू की तरफ नहीं, देखा। मत करना। राजू ने सिर हिलाया। नहीं, मत करना। पर विक्रम के दिमाग में उसकी बीमार मां की तस्वीर घूम रही थी, उसकी कराहें, उसकी हालत। और मंजू सही कह रहा था, अगर एक बार ये कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं करूंगा। नहीं विक्रम, तू पागल हो गया है क्या? ये गलत है। राजू, तू नहीं समझेगा, मेरी मां मार रही है। मैं कुछ भी करूंगा उसे बचाने के लिए, कुछ भी। अच्छा फैसला विक्रम, तुम पछताओगे नहीं। और राजू, तू? मैं नहीं करूंगा ये सब, मैं नहीं बेचूंगा अपनी आत्मा। तू पागल है मंजू, और तू भी विक्रम, तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तेरी मर्जी। पर याद रखना राजू, जब हम दोनों आगे बढ़ रहे होंगे, अमीर बन रहे होंगे, तब तू वही का वही रहेगा, गरीब, बेबास, और तब तू पछताएगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। राजू ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुड़ा और वहां से चला गया, तेज कदमों से, बिना पीछे देखे। विक्रम उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक पल के लिए शक आया, पर फिर उसने अपनी मां के बारे में सोचा और रुक गया। मंजू ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल, मैं तुझे सिखाता हूं ये सब कैसे करते हैं। अगले 2 हफ्ते में विक्रम की जिंदगी सच में बदल गई। उसे अचानक एक बड़ी नौकरी मिल गई, शहर के एक अच्छे स्कूल में, वेतन पहले से 3 गुना। उसकी मां को अच्छे डॉक्टर मिल गए, दवाई शुरू हुई और वो ठीक होने लगी। विक्रम के पास पैसे आने लगे। गांव के लोग हैरान थे। कल तक जो विक्रम परेशान था, आज वो खुश था, पैसे वाला। पर राजू जानता था कि ये सब कैसे हुआ, और वो विक्रम से दूर रहने लगा, उससे बात नहीं करता था। विक्रम ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर राजू ने मना कर दिया। एक दिन विक्रम फिर से अमावस्या की रात को श्मशान गया। इस बार वो अकेला था, मंजू नहीं था। उसने वही सब किया जो मंजू ने सिखाया था। घेरा बनाया, हड्डियां रखी, अपना खून दिया, मंत्र पढ़े, और वो चीज फिर से आई, काले धुएं में से, लाल आंखों के साथ। तुम नए हो, मंजू का दोस्त, मैं जानता हूं तुम्हें। तुम्हारी मन्नत पूरी हुई, अब क्या चाहिए? महाराज, मुझे और चाहिए। मेरी मां अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मुझे एक घर चाहिए, बड़ा घर, गाड़ी चाहिए, इज्जत चाहिए। तुम इंसानों को कभी संतोष नहीं होता, ठीक है, ये सब मिलेगा। पर याद रखो, आत्मा का एक टुकड़ा मेरा होता जाता है, और एक दिन जब पूरी आत्मा मेरी हो जाएगी। विक्रम को एक पल के लिए डर लगा, पर फिर उसने सोचा, अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो बस फायदा उठाना है, बाद में देखा जाएगा। ठीक है महाराज, मुझे स्वीकार है। तथास्तु, तथास्तु। अगले कुछ महीनों में विक्रम और भी अमीर हो गया। अब वो मंजू के बराबर था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए, साथ में बिजनेस करने लगे। गांव के लोग अब उन दोनों से डरते थे, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ बोलता, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता। दुर्घटना, बीमारी, कुछ ना कुछ। राजू सब देख रहा था। वो जानता था कि ये सब गलत है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अभी भी गरीब था, अभी भी परेशान, पर उसने अपनी आत्मा नहीं बेची थी, और उसे अपने फैसले पर गर्व था। लेकिन फिर एक रात कुछ हुआ। राजू अपने खेत से लौट रहा था, रात हो गई थी। अचानक उसे रास्ते में विक्रम मिला, पर वो विक्रम अलग था। उसका चेहरा सफेद था, आंखों में डर था, वो कांप रहा था। विक्रम, तू ठीक है? क्या हुआ? विक्रम ने राजू को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजू, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। तूने मुझे रोका था,
पर मैंने नहीं सुना। और अब बहुत देर हो गई है। मैं खत्म हो गया हूँ राजू, खत्म। क्या हुआ? साफ बता, साफ साफ बता। वो चीज राजू, वो मुझे ले जाने आ रही है। आज की अमावस्या मेरी आखिरी अमावस्या है राजू। उसने कहा था ना, एक दिन कीमत चुकानी होगी। वो दिन आज आ गया है। आज रात वो मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। मैं नहीं बचूंगा राजू, मैं नहीं बचूंगा। क्या? लेकिन मंजू, उसे तो कुछ नहीं हुआ। वो तो अभी भी ठीक है। मंजू ने एक रास्ता निकाल लिया है राजू। उसने किसी और को अपनी जगह दे दिया है, किसी नए इंसान को, जो उसकी जगह वो कीमत चुकाएगा। और वो इंसान मैं हूं। मैं। राजू को सब समझ में आ गया। मंजू ने विक्रम को फंसाया था जानबूझकर, ताकि वो अपनी जगह विक्रम को दे सके। और अब विक्रम वो कीमत चुकाएगा जो मंजू को चुकानी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई रास्ता होगा। हम मंजू से बात करेंगे, मंजू से बात करेंगे, उसे मनाएंगे। नहीं राजू, मंजू नहीं मनेगा। वो तो चाहता ही यही था। और अब बहुत देर हो गई है। बस 1 घंटे बाद मुझे श्मशान जाना है। और फिर मैं वापस नहीं आऊंगा। राजू ने विक्रम को गले लगा लिया